आज हज़ार खुली में इरफान अली साहब की गली और गोल गार्डन के एतराफ़ का जो रॉन रोड है उसका आज 1 करोड़ रुपया के फ़ंड से सीमेंट कंक्रीट का रास्ते का इफ्तिताह शेख रशीद साहब के हाथों से आज अमल में आया। और ये हुकूमत महाराष्ट्र का स्पेशल फ़ंड है। शहर में अलग अलग सियासी पार्टी के लीडरान ये दावा करते हैं कि हमने इतना करोड़ लाया, उतना करोड़ लाया, लेकिन असल में ये आवाम को साफ तौर पर ये नहीं बताते कि तुमने जो फंड लाया है तो कॉरपोरेशन का हिस्सा कितना है और हुकूमत का हिस्सा कितना है। और ये आज जो इफ्तिताह हुआ ये 100% हुकूमत महाराष्ट्र का फ़ंड है, जो हमारी अपनी सरकार थी, हमारे अपने नेता अजीत दादा पवार साहब ने जो हमको दिया था वो फ़ंड से आज भी ये काम जारी है और आज इसका इफ्तिताह अमल में आया। रौनकाबाद इलाके के अंदर और एक काम बचा हुआ है, उसका भी इफ्तिताह अनकरीब होगा। ये काम मुकम्मल होने के बाद इस तरीके से शहर के अंदर 10 करोड़ रुपए का फ़ंड मुकम्मल होगा। और उसके बाद जो नगर उद्यान स्कीम से शेख रशीद साहब की कोशिशों से 5 करोड़ रुपया आया था, उसका भी काम तामीरी काम जारी है। इस तरीके से 15 करोड़ रुपये का काम की शुरुआत हो चुकी और उसको मुकम्मल अब अनकरीब होने वाले हैं। बहरहाल 1 करोड़ रुपया जो हम लोगों ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से लाया था उसका भी वर्क ऑर्डर हो गया। जो उस्मान सेठ चमड़े वाले मरहूम उनके फर्जंद उन लोगों ने जो 2 एकड़ कब्रस्तान के लिए जो ज़मीन दी थी दरेगांव सेवार में दयाने के पास में, उसका वॉल कंपाउंड का हम लोगों ने 40 लाख रुपया पकड़ा। 107 सर्वे नंबर जो नया स्लाटर हाउस के पीछे है उसको 40 लाख रुपया मज़ीद कम पड़ रहा था, वो दिया गया। और 20 लाख रुपया आयशा नगर कब्रस्तान में, इस तरीके से उसका वर्क ऑर्डर हो गया, उसका भी इफ्तिताह अब अनकरीब होने वाला है। ये हमारी जो सोच है शेख रशीद साहब की, हमारी अपनी पार्टी की, और ये शहर के अंदर तामीरी काम करना, रोड बनाना, गटर बनाना, आवाम को सहूलत देना, यही हमारा एजेंडा है और यही मिशन को लेकर हम लोग सियासत करते हैं और इंशाल्लाह उसके ऊपर हम लोग आखिरी तक कायम रहेंगे। बहरहाल इसके अलावा भी शहर के अंदर मज़ीद कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे आगरा रोड के ये जानिब नया इस्लामपुर इलाके के अंदर एक बड़ा स्टडी सेंटर बनना चाहिए, इसकी मेरी अपनी कोशिश जारी है। और इंशाल्लाह महीना 2 महीने के अंदर हम लोग मंजूरी लेकर आएंगे और इस इलाके के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा स्टडी सेंटर तामीर किया जाएगा। उसमें नीट क्लासेस, हाई स्कूल की ट्यूशन क्लासेस, सीनियर कॉलेज की ट्यूशन क्लासेस और बच्चों की, इस तरीके से मुकम्मल तौर पर हमारी ये कोशिश होगी कि ऐसा सेंटर शहर में कायम हो जो शहर की आवाम को, शहर के नौजवानों को, तालीमी याफ्ता नौजवान जो तालीम हासिल कर रहे बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उन लोगों को मुकम्मल सहूलत हो। ख़ास बात उसमें यह रहेगी कि वो पैसा और रुपया कमाने का मकसद नहीं होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। सिर्फ इतना फ़ीस के ऊपर हम लोग शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि टीचर का पगार निकल जाए, मेंटेनेंस निकल जाए और नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर वो क्लासेस शुरू की जाएगी। आप लोगों की मौजूदगी में इंशाल्लाह अनकरीब उसका हम लोग ज़मीन के ऊपर काम बताएंगे, वो हमारी कोशिश जारी है। रौनकाबाद इलाके के अंदर भी एक छोटा स्टडी सेंटर, मुज़ाफ़त की बस्ती है, वहाँ पर भी ज़रूरत है। 2 काम हम लोग साथ में मैं प्रपोज़ल को आगे बढ़ा रहा हूँ, इंशाल्लाह अनकरीब उसका भी इफ्तिताह होगा। शहर के अंदर तामीरी काम के साथ साथ तालीमी काम ज़रूरत है और उसके ऊपर तमाम ही सियासी लीडरान ने उसके ऊपर काम करना चाहिए। जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा, सियासत होगी, वक्त आएगा, इलेक्शन आमने सामने लड़ेंगे, लेकिन 5 साल सिर्फ सियासत करना और 5 साल एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये शहर ने बहुत कुछ खोया है। अब मज़ीद ये शहर की आवाम ने भी जागरूक रहने की ज़रूरत है और लीडरान ने काम करने की ज़रूरत है। यही मैं आज इस मौके के ऊपर कहना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ सवालात करना है तो कर सकते हैं।
साहब ये जॉगिंग ट्रैक है, ये काफ़ी चर्चा में है। इसके बाद एक बड़ा जॉगिंग ट्रैक निकला और काफ़ी यहाँ पर भीड़ रहती है। इसको और खूबसूरत बनाया जाने का आप लोगों का प्लान है? बात ऐसी है कि ये जो जॉगिंग ट्रैक यहाँ पर अल्लाह का करम है कि शहर की माँ बहनें तकरीबन 2000-2500 लेडीज़ यहाँ पर आती है। हमारे बुज़ुर्ग आते हैं, नौजवान आते हैं, बच्चे आते हैं। रोज़ाना शाम में यहाँ 2-3 हज़ार लोग तकरीबन यहाँ पर जॉगिंग के लिए आते हैं। और हम लोगों को ये महसूस हुआ, इरफान अली साहब, मैं, फ़कीर मोहम्मद साहब, शकील बेग साहब, हम लोगों ने एक मीटिंग किया और मीटिंग के अंदर हमने एक आर्किटेक्ट को बुलवाया और आर्किटेक्ट को, प्राइवेट आर्किटेक्ट को हमने ये कहा है कि ये जॉगिंग ट्रैक और ख़ूबसूरत किस तरीके से हो सकता और ज़्यादा सहूलत हम शहर के आवाम को कैसे दे सकते, उसके लिए एक प्लान एस्टीमेट तैयार हो रहा है। अनकरीब उसकी भी मंजूरी लाई जाएगी और मैं दावा करता हूँ इंशाअल्लाह जब जॉगिंग ट्रैक के जो डिज़ाइन हमारे पास अभी आया है, ऐसा जॉगिंग ट्रैक होगा कि जो मालेगांव नहीं बल्कि नासिक ज़िले में नहीं होगा। ये हमारा दावा रहेगा। उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, फ़ंड की कमी है, फ़ंड हम लोग लाएंगे और उसको मुकम्मल करेंगे। आज जो ये इफ्तिदा हुआ है, शेख आसिफ साहब ने जो काम लेके आए गवर्नमेंट से, और हमारे वार्ड में तकरीबन 15 कोटी के काम आसिफ भाई ने लाए और 5.5 कोटी के तकरीबन सारे काम अनकरीब हो चुके हैं। 80 लाख रुपए का रोड आयशा नगर का कंप्लीट हो गया और तुमको बोलो मोहसिन आइस फैक्ट्री वाला 30 लाख रुपए का रोड वो भी कंप्लीट हो गया और 70 लाख रुपए का जॉगिंग ट्रैक ये भी कंप्लीट हो गया और 35 लाख रुपए की हज़ार खोली की सर्कल चौक वाली गली है। उसके बाद में 30 लाख रुपए की आसिफ साहब वाली गली है। 30 लाख रुपए की अभी जो हाल ही में काम कंप्लीट हो चुके हैं वो बता रहा हूँ। अभी इरफान मेंबर साहब की गली की 30 लाख रुपए का काम, 1 करोड़ रुपए का काम अभी ये जॉगिंग ट्रैक का जो चालू हुआ है, ये बड़ा जॉगिंग ट्रैक हो जाएगा समझ लो। ये रोड है लेकिन इसको भी इंशाल्लाह अपन जॉगिंग ट्रैक की कोशिश करेंगे। और जॉगिंग ट्रैक साहब ने जो हमारे को फंड दिए और हमारे वार्ड में खुसूसी ध्यान दिए, शेख आसिफ साहब ने, शेख रशीद साहब ने, तारा मैडम ने एकदम खुसूसी वो दिए, तो उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं महल्ले वाले। और उन्होंने हमारे 1000 गोली की एक भी ऐसी गली नहीं रही जो सीमेंट रोड नहीं बनी है। ये बहुत बड़ा एहसान है उन लोग साहब लोग का कि उन्होंने हमारे तरफ खुसूसी ध्यान दिए हमारे वार्ड पे। और तालीमी इदारे से जो क्या बोलते हैं आम की बात करें, स्टडी सेंटर जो बना रहे हैं वो भी अल्लाह करम से हमारे ही वार्ड में बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा उनका एहसान और करम है अल्लाह ताला का कि साहब ने हमारे खुसूसी हमारे पूरे वार्ड के ऊपर 1000 गोली की रोड के इस पार जो खुसूसी ध्यान दिया है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इसका फ़ायदा हमारे को मिलेगा, यही मैं बोलता हूँ।